हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक ही क्लास में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड हमारे टॉपिक होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में देखा और लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पहले समझते हैं कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है यह क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, इसका यूज क्या होता है। अगर बात करें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS पावर पॉइंट जैसा ही एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंतर्गत हमारा MS वर्ड आता है, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आता है, ठीक उसी तरीके से जो लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन होता है उसके अंतर्गत हमारा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है यह पावर पॉइंट की तरीके से ही काम करता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है बिल्कुल सेम वैसा ही हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग स्लाइड शो तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं। यानी कि जो हमारा इम्प्रेस एप्लीकेशन है, इम्प्रेस एप्लीकेशन में हम स्लाइड रेडी करते हैं। जैसे कि कहीं पर भी हमें कोई भी टॉपिक समझाना है तो उसके बारे में हम स्लाइड रेडी कर लेंगे और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर स्लाइड को डिजाइन किया गया है। तो ये स्लाइड फिलहाल अभी पावर पॉइंट पर डिजाइन की गई हैं। तो यहाँ पर एक एक स्लाइड आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रॉल हो रही है। तो इन सभी स्लाइड को हमने पावर पॉइंट पर ही डिजाइन किया है। ठीक उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है इस पर भी हम इसी तरीके से स्लाइड को रेडी कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS पावर पॉइंट जैसा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इस पर हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं जिसका प्रयोग स्लाइड शो तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें हम जो भी स्लाइड रेडी करते हैं उसमें हम ग्राफिक्स जैसे कोई ऑडियो, वीडियो, कोई इमेज हो गया या कोई भी हमारी 3D इमेज हो गई उसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें दिखा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम .odp होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल बनाई जाती हैं तो इन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .odp होता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ODP का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। ज़्यादातर कंपनीज अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ पर पावर पॉइंट यूज किया जाएगा या फिर लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस यूज किया जाएगा। अगर कोई भी स्लाइड रेडी करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते टाइम कर सकते हैं। जैसे कि कस्टम एनिमेशन हो गया, स्लाइड ट्रांजिशन हो गया, स्लाइड इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के दौरान कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिकल क्लासें देखी होंगी तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो हमने ट्रिपल सी एग्जाम की थ्योरिकल क्लासें वहाँ पर देखी हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया है, वहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस को बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो स्लाइड है किस तरीके से स्लाइड बनाते हैं, उसमें हम एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं और स्लाइड में ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट करने चाहिए। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसका इंटरफेस देखते हैं और लिब्रे ऑफिस को हम कैसे ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम
क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं। तो अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने के लिए हमको स्टार्ट बटन में आना है। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया, जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन किया, तो उसी तरीके से बिल्कुल सेम हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस वही है। तो उसके लिए स्टार्ट बटन में आना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक मिलेगा लिब्रे ऑफिस 7.6। तो लिब्रे ऑफिस जो 7.6 है, 7.6 इसका वर्जन है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करने के लिए हमको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक कर लेना है। तो एक तरीका ये होता है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आते हैं, इसको हम बंद करके सर्च बार, जो टास्क बार में सर्च बार है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जैसे ही यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सर्च करेंगे, ऊपर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर आएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क आएगा और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, हमको कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है, यानी कि रन कमांड यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और इसमें हमको ओपन करना है यस इम्प्रेस। ध्यान रहे, यहाँ पर अगर हम रन कमांड की सहायता से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नहीं टाइप करेंगे, बल्कि उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है यस इम्प्रेस, क्योंकि CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को रन कमांड के माध्यम से ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम कौन सी कमांड टाइप करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस इम्प्रेस। ध्यान रहे, यहाँ पर लिखना है यस इम्प्रेस और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यस इम्प्रेस टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन होगा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक विंडो दिखाई देती है। जो यहाँ पर एक विंडो है, ये हमारी टेम्पलेट की विंडो होती है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो भी टेम्पलेट लेना चाहें तो पहले से बने बनाए कुछ टेम्पलेट पड़े होते हैं, उनको हम यूज करके और उसी डिजाइन में स्लाइड अपनी रेडी कर सकते हैं। या फिर अगर हम अपने आप स्लाइड को डिजाइन करना चाहते हैं तो टेम्पलेट वाले सेशन को यहाँ से हम बंद कर देंगे और आ जाएंगे हम बिल्कुल नॉर्मल स्लाइड पर। जो यहाँ पर स्लाइड है, ये स्लाइड हमारी यहाँ पर दी गई है। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, टाइटल बार में फाइल का नाम होता है और टाइटल बार के राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, जिनकी सहायता से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासें देखी होंगी तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम दिखाई देता है और जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो हमारा अनटाइटल्ड वन होता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क ही क्यों ना हो, उनका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है अनटाइटल्ड वन होता है और टाइटल बार में इसका नाम दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई काम किया, अगर उस फाइल को हम UPCIESS प्राइम के नाम से सेव कर लेंगे तो यहाँ पर जो अनटाइटल्ड वन दिया है इसके स्थान पर UPCIESS प्राइम दिखाई देगा, यानी कि फाइल का नाम दिखाई देगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर मेनू दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, व्यू मेनू हो गया, तो हमारे टोटल मेनू होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मेनू होते हैं हमारे टोटल 10 मेनू होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो उसमें टोटल 11 मेनू होते हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर मेनू बार के नीचे जो दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टूल बार। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, जिसमें यहाँ पर प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। फाइल को सेव करना है तो सेव करने का विकल्प भी हमारा स्टैंडर्ड टूल बार में भी है, और जो यहाँ पर फाइल मेनू दिया गया है, फाइल मेनू में भी सेव का विकल्प होता है। किसी भी फाइल को अगर सेव करना है तो फाइल मेनू में आके यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर सेव एज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेव है, सेव की शॉर्टकट भी पूछी जाती है। तो सेव करने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल एस होती है। मान लो यहाँ पर हमने कोई काम किया, अगर उस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम फाइल मेनू में आके यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव
एज की भी शॉर्टकट पूछी जाती है। तो सेव एज जो है इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+S होती है। इसका काम ये होता है कि अगर पहले से हमने फाइल को सेव कर लिया है, फिर उसी फाइल को हम डुप्लीकेट नाम से सेव करना चाहते हैं तो फाइल में आके हम सेव एज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस के बारे में भी पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है, अगर हम इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ही बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लोज करेंगे, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज करने की शॉर्टकट Ctrl+W होती है। तो आप लोगों को याद रख लेना है, अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हमें क्लोज करना है तो Ctrl+W शॉर्टकट होती है। Ctrl+W अगर प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद नहीं होता है, बल्कि केवल जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है यही बंद होगा। या फिर हम विंडो में आके यहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया गया है, यानी कि क्लोज विंडो जो दिया गया है इस पर क्लिक कर दें और इसकी शॉर्टकट Ctrl+W होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोज विंडो ऑप्शन है ये किस मेनू में होता है, तो ये हमारा विंडो मेनू में होता है। अगर न्यू विंडो लेना हो तो यहीं से हम न्यू विंडो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लोज विंडो पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही बंद होगा, बल्कि लिब्रे ऑफिस हमारा नहीं बंद होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को अगर क्लोज करना है तो उसके लिए हम Ctrl+W प्रेस कर सकते हैं, और Ctrl+W प्रेस करेंगे तो केवल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही हमारा बंद होगा। फिर से ओपन करना चाहें तो यहाँ पर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन दिया गया है, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अगर हम फाइल में आके एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करें, यानी कि Ctrl+Q प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लिब्रे ऑफिस को बंद करना चाहते हैं तो हम Ctrl+Q प्रेस करेंगे, या फिर जो भी उसमें फाइल ओपन होगी, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है, और Ctrl+W प्रेस करेंगे तो केवल वही फाइल हमारी बंद होगी, बल्कि पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद नहीं होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेनू की। तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें टोटल हमारे 10 मेनू होते हैं, और यहाँ पर जो मेनू है, मेनू के नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। हो सकता है आप लोगों में यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाई दे रहा हो या फिर ड्राइंग टूल बार दिखाई दे रहा हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, व्यू मेनू में आता है। CCC एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग जो बार हो उसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो हम कैसे ऑन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो व्यू मेनू दिया गया है, व्यू मेनू में आना है। यानी कि अगर हम लिब्रे ऑफिस स्लाइड में या फिर इसमें कोई भी ऑप्शन हमें ऑन करना है या ऑफ करना है या हम उसको दिखाना चाहते हैं तो व्यू मेनू में आएंगे, क्योंकि व्यू का मतलब होता है देखना। अगर कोई भी चीज़ ऑन करना हो या हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से दिखाई देगी तो व्यू मेनू में आएंगे। और जब व्यू मेनू में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल बार्स का, टूल बार्स में आएंगे और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से विकल्प हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जो नीचे आ जाएगा ये हमारा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कि यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये हमारी होती है स्लाइड। ये क्या होती है, ये स्लाइड होती है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो काम करते थे वो हम करते थे पेज पर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमने काम किया वो हम काम करते थे सीट पर, और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम करते हैं वो हम स्लाइड पर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी स्लाइड होती है, और जो भी स्लाइड पेन यहाँ पर दिया गया है तो टोटल जितनी भी स्लाइड होंगी स्लाइड पेन में दिखाई देती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक स्लाइड है, इसमें मान लो यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया UPSC प्राइम, यहाँ पर हमने टाइप किया UPSC प्राइम। अब मान लो इसके नीचे हमको एक न्यू स्लाइड लेना है। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए यहाँ पर जो ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है, स्टैंडर्ड टूल बार में आएंगे और स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर एक आपको विकल्प मिलेगा स्लाइड का। अगर स्लाइड इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम स्लाइड ले सकते हैं, या फिर स्लाइड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर जो स्लाइड मेनू दिया गया है स्लाइड मेनू में आएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगर हम स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से मेनू में आएंगे। तो स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड मेनू में आना है और न्यू स्लाइड का विकल्प मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। और CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि न्यू स्लाइड जो है उसकी शॉर्टकट क्या होती है। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट Ctrl+M होती है, ध्यान रहे Ctrl+M प्रेस कर देंगे, यहाँ से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक न्यू स्लाइड आ जाएगी। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टूल बार में स्लाइड ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम अलग अलग फॉर्मेट के स्लाइड
ले सकते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे सामने यहाँ पर जो स्लाइड आएगी, यहाँ पर हम अपना टाइटल डाल सकते हैं और इसमें यहाँ पर 6 हमारे टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब भी टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारी पूरी की पूरी स्लाइड होती है और इस साइड में हमारा स्लाइड पेन दिया होता है और यहाँ पर राइट साइड में जो दिया गया हमारा साइड बार होता है। अगर साइड बार आप लोगों में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ ये 5 प्रेस कर देंगे, साइड बार हाइड हो जाएगा अगर शो हो रहा होगा। अगर नहीं है तो कंट्रोल या 5 प्रेस करेंगे, साइड बार हमारा यहाँ से आ जाएगा। या फिर साइड बार का जो विकल्प होता है व्यू मेनू में मिलेगा। व्यू मेनू में आना है, साइड बार यहाँ पर दिया गया है, कंट्रोल या 5 प्रेस कर देंगे या फिर हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर जो स्लाइड हैं इनको डिलीट करना है तो क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या इसी स्लाइड पर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर डिलीट स्लाइड का विकल्प मिल जाएगा, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर स्लाइड के नीचे और जो टास्क बार होता है इसके ऊपर यहाँ पर स्टेटस बार दिया गया है। तो स्टेटस बार में यहाँ पर जूम का परसेंटेज दिखाई देता है, यानी कि जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड को अगर हम जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो स्लाइड को जूम करेंगे टोटल हम 3000 तक जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम हमारा 3000 है और मिनिमम जो है मिनिमम हमारा 5 होता है, यानी कि मिनिमम 5% तक हम स्लाइड को जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000 तक हम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हम स्लाइड को जूम करते हैं मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम जो स्लाइड जूम होता है हमारा 5% होता है और मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम हमारा 3000% तक होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ और यहाँ पर हम बात करते हैं आगे टॉपिक की ओर, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर आप लोग साथ में नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला बताया गया है कि जो लिब्रे ऑफिस फाइल होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ये हमारा होता है .odp। .odp जो है ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। ये दिखाई कहाँ देता है, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वहाँ पर हमको odp जो है एक्सटेंशन दिखाई देता है। जैसे कि इम्प्रेस में आएंगे, फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में आना है और यहाँ पर सेव का विकल्प मिलेगा या फिर कंट्रोल यस प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सटेंशन दिया गया है। तो एक्सटेंशन जो होता है फाइल की पहचान होती है, यानी कि जिस भी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये फाइल किस एप्लीकेशन पर बनाई गई है। तो यहाँ पर जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसका एक्सटेंशन .odp है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है .odt होता है। .odt ये लिब्रे ऑफिस राइटर का है और यहाँ पर जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन होता है .ods और odt जो है यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और यहाँ पर जो .ods दिया गया है ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रख लेना है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया मिनिमम पेज जूम कितना है, तो मिनिमम हमारा 5% तक होता है और मैक्सिमम हमारा 3000% तक पेज जूम होता है। तो इसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें, चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें, सभी में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम हमारा अनटाइटल्ड 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट हमारा 18 पॉइंट होता है और मिनिमम और मैक्सिमम हमारा 6 और 96 होता है। तो मिनिमम 6 और 96 अगर बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसमें डिफ़ॉल्ट जो होता है 6 और 96 होता है। चलिए यहाँ पर आते हैं इम्प्रेस में। अगर हमें फॉन्ट देखना हो तो यहाँ पर जो फॉन्ट दिया गया है, टेक्स्ट दिया गया है, क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मिनिमम हमारा 6 पॉइंट दिया गया है, मैक्सिमम 96 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है
टोटल मेनू कितने होते हैं, तो टोटल जो मेनू है, टोटल मेनू की संख्या 10 होती है। और यहाँ पर पूछा गया डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल नेम क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा लिब्रेशियन सेंस होता है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो दिया गया है लिब्रेशियन सेंस दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो यूपीसीआई एसएस प्राइम दिया गया है इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है लिब्रेशियन सेंस है। अगर हम बदलना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आएंगे हम फ़ॉन्ट स्टाइल में और यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल रखेंगे वही फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है लिब्रेशियन सेंस होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है, यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी फाइल ओपन होती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग स्लाइड एक ये देख पा रहे होंगे कि एक स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो इसका लेआउट क्या होता है, तो इसका लेआउट टाइटल और कंटेंट होता है, यानी कि इसमें हम टाइटल डाल सकते हैं, नीचे यहाँ पर हम कंटेंट डाल सकते हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है, टाइटल एंड कंटेंट हमारा डिफ़ॉल्ट कंटेंट होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेव एज की शॉर्टकट क्या है और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट क्या है, तो न्यू स्लाइड का जो विकल्प है ये हमारा स्लाइड मेनू में मिलता है और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कंट्रोल यम होती है। कंट्रोल प्लस यम न्यू स्लाइड की शॉर्टकट है और सेव एज जो होता है कंट्रोल शिफ्ट यस होता है। किसी भी फाइल को सेव करना हो तो हम कंट्रोल यस प्रेस कर सकते हैं, अगर हमको सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड का ऑप्शन पूछा गया है। जो स्लाइड है, स्लाइड हमारा स्लाइड मेनू में मिलेगा और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कंट्रोल यम होती है। कोई भी स्लाइड इंसर्ट करना हो तो न्यू स्लाइड से हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पर नीचे आएंगे लेआउट में, लेआउट में यहाँ पर बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं। जैसे केवल हमको टाइटल स्लाइड रखना है या टाइटल ओनली रखना है तो क्लिक कर देंगे और वही स्लाइड का लेआउट हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, चाहे स्लाइड इंसर्ट करना हो चाहे स्लाइड डिजाइन करना हो, स्लाइड मेनू में आएंगे, यहीं से हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं और यहीं से हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं से हम डुप्लीकेट स्लाइड को बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है सेव एज, तो सेव एज का जो विकल्प होता है फाइल मेनू में मिलेगा और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट यस होती है। फिर यहाँ पर पूछा गया है क्लोज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो क्लोज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में तो हमने डिस्कस ही कर लिया। क्लोज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है और एग्जिट लिब्रे ऑफिस जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्यों होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बाहर होना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, अगर हम लिब्रे ऑफिस से ही बाहर होना चाहते हैं तो हम कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हों और हमको वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड से हम F2 प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आएंगे, मान लो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को हम डिलीट कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स हमको इसलिए यहाँ पर डिलीट करना होता है क्योंकि जो भी काम हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करेंगे बिना टेक्स्ट बॉक्स से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो अभी हम लिखेंगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम F2 प्रेस कर सकते हैं या ऊपर यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है, यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का विकल्प मिलेगा, यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं या इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का विकल्प मिलेगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट मेनू से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर जो भी मैटर लिखना चाहें वो मैटर आराम से हम लिख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें इंसर्ट करना है, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो या हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू में ही आना है। टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट यहाँ पर है F2 होती है और कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट C होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर हाइपर लिंक के बारे में पूछे तो हाइपर लिंक भी यहीं पर शॉर्टकट मिलेगी, कंट्रोल के हाइपर लिंक की शॉर्टकट होती है और ये हमारा इंसर्ट मेनू में मिलेगा। हेडर एंड फुटर अगर इंसर्ट करना हो तो हेडर और फुटर भी हमारे इंसर्ट मेनू में ही होते हैं, यहीं से हम हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि स्टार्ट स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो अगर करना हो तो उसके लिए हम F5 प्रेस करते हैं। अब स्लाइड शो क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर मान लो हमने UPCI SS प्राइम लिखा है, अब हम चाहते हैं अगर इसको स्लाइड शो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते
सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे इस तरीके से हमारा स्लाइड शो होगा। अगर आगे की कोई स्लाइड हो तो हम क्लिक करेंगे और आगे की तरफ चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड शो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। या फिर जो स्लाइड शो का विकल्प होता है, स्लाइड शो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर दिया है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10-15 स्लाइड हमने बना के रखी हुई हैं, मान लो इस तरीके से हमने स्लाइड यहाँ पर कई बना के रखी हुई हैं और हम बिल्कुल शुरू से स्लाइड शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर F5 कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। या फिर हम आएंगे स्लाइड शो में और यहाँ पर दिया स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड शो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर कई स्लाइड इंसर्ट कर ली हैं और हम स्लाइड नंबर 3 पर हैं और हम चाहते हैं जब स्लाइड शो करें तो जिस स्लाइड पर हम हों वहीं से स्टार्ट हो, यानी कि करंट स्लाइड से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे या फिर स्लाइड शो में आके यहाँ पर दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि अगर हम बिल्कुल स्लाइड शो शुरू से करना चाहते हैं तो हम F5 शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर हम स्लाइड शो में जाके वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड शो दिया गया है, इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F5 होती है, यानी कि जिस भी स्लाइड पर हों अगर हमको वही स्लाइड शो कराना है तो हम शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी शॉर्टकट दी गई हैं तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो स्लाइड शो और करंट स्लाइड शो के विकल्प हैं ये हमारे स्लाइड शो मेन्यू में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो दिया गया है नेविगेटर की, यानी कि जो नेविगेटर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। जैसे कि हम आते हैं इम्प्रेस में आएंगे, यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर नेविगेटर का विकल्प ओपन हो जाएगा। ध्यान है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट F5 नेविगेटर की शॉर्टकट होती है और केवल कंट्रोल F5 जो है ये साइड बार की शॉर्टकट होती है। यहाँ पर जब हम नेविगेटर को ओपन कर लेते हैं और हमारा जो पेज है, पेज में हमने जो भी चीज़ें इंसर्ट की होंगी डायरेक्ट यहाँ से हम जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक टाइटल टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। शेप 1 पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से हमारा शेप 1 सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारी स्लाइड हैं, अगर स्लाइड में हम मान लीजिए हमने टेबल इंसर्ट किया है या फिर कोई इमेज इंसर्ट किया है या फिर हमने कोई शेप बनाया है और हम नेविगेटर को ओपन कर लेंगे, नेविगेटर से हम उस शेप या टेबल या इमेज पर आराम से जा सकते हैं। यानी कि हमें किसी भी स्लाइड पर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि हम किसी भी इमेज पर नहीं क्लिक करेंगे बल्कि नेविगेटर में आके जो भी चीज़ हमको सेलेक्ट करनी है डायरेक्ट यहीं से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। नेविगेटर की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। कंट्रोल शिफ्ट F5 से नेविगेटर को ऑन कर सकते हैं और नेविगेटर को ऑफ भी कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेविगेटर जो है इसकी शॉर्टकट क्या है और ये किस मेनू में मिलेगा। तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 है और ये हमारा व्यू मेनू में होता है। यानी कि यहाँ पर जो व्यू मेनू दिया गया है, व्यू मेनू में नेविगेटर की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 है और यहीं से हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। स्टाइल के बारे में पूछे, अगर पूछता है मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट क्या है, तो मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट F11 होती है। अगर हम F11 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्टाइल का विकल्प आ जाएगा। यहाँ से जो भी स्टाइल देना चाहें स्लाइड पर हम दे सकते हैं या फिर F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम स्टाइल विकल्प को बंद भी कर सकते हैं F11 से। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। व्यू मेनू में आना है, यहाँ से हम स्टाइल को भी ऐड कर सकते हैं। रूलर की कंट्रोल शिफ्ट R होती है। अगर रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के रूलर आ जाएंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस कर देंगे, रूलर हाइड हो जाएगा और रूलर का विकल्प हमारा व्यू मेनू में होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि नेविगेटर की शॉर्टकट क्या है। फिर यहाँ पर दिया है मैनेज टेम्पलेट। तो जो मैनेज टेम्पलेट है इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट N। कंट्रोल शिफ्ट N मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेज टेम्पलेट का विकल्प किस मेनू में होता है। तो मैनेज टेम्पलेट का जो विकल्प होता है फाइल मेनू में आएंगे, यहाँ पर दिया है टेम्पलेट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर नीचे मिलेगा मैनेज टेम्पलेट, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर हमने कुछ लिखा। तो जो भी मैटर हमने लिखा है हम चाहते हैं ऑटोमेटिक पूरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल फिट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस कर देंगे।
फिट टेक्स्ट टू फ्रेम की शॉर्टकट होती है। जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम इम्प्रेस में आएंगे और यहाँ पर जो दिया गया है उसके लिए यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट होगा वो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट F8 होती है। फिट टेक्स्ट टू फ्रेम यानी कि जो भी फ्रेम होगा उस फ्रेम में ऑटोमेटिक टेक्स्ट हमारा फिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया है गो टू फर्स्ट स्लाइड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने 5 या 6 स्लाइड हैं, इस तरीके से 6-7 स्लाइड यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब जो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पर हैं और हम चाहते हैं बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, तो उसके लिए हम होम जो बटन होती है कीबोर्ड से हम होम प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि गो टू फर्स्ट स्लाइड पर जाने की कौन सी शॉर्टकट है। कीबोर्ड से हम होम प्रेस कर देंगे, या फिर बिल्कुल हम फर्स्ट स्लाइड पर हैं और सबसे लास्ट वाले स्लाइड पर आना चाहते हैं तो उसके लिए हम गो टू लास्ट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, यानी कि एंड पर क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक सबसे नीचे वाले स्लाइड पर आ जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है स्टॉप प्रेजेंटेशन। तो स्टॉप प्रेजेंटेशन यानी कि इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है एस्केप। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में और यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन ऑन किए हैं, जैसे हमने यहाँ से प्रेजेंटेशन ऑन कर लिया। अब हम आगे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएंगे। हम चाहते हैं इसको बंद करना है, स्टॉप करना है, कीबोर्ड से हम ESC बटन जो होती है एस्केप बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ से प्रेजेंटेशन को हम बंद कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है शो ब्लैक स्क्रीन इन स्लाइड शो, यानी कि जब हम स्लाइड शो करते हैं और हम चाहते हैं वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन शो करना है, कीबोर्ड से हम B बटन प्रेस कर देंगे। अगर हमको व्हाइट स्क्रीन शो करना हो कीबोर्ड से हम W प्रेस कर देंगे। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में और यहाँ पर अभी हम स्लाइड शो कर रहे हैं और यहाँ पर हमको ब्लैक स्क्रीन चाहिए तो कीबोर्ड से हम B बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अगर यहाँ पर हमको व्हाइट स्क्रीन चाहिए तो कीबोर्ड से हम W प्रेस कर देंगे और पूरी की पूरी व्हाइट स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने 4-5 शेप लिए, इस तरीके से हमने शेप लिए हैं और हम चाहते हैं इन सभी शेप को एक ग्रुप में कर दें, यानी कि एक ग्रुप बना दें। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस कर लेंगे। अगर अनग्रुप करना है तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस कर लेंगे। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में, जैसे कि इम्प्रेस में आते हैं और यहाँ पर हम एक नई स्लाइड लेते हैं तो इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए इनको यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। अगर यहाँ पर हम कोई शेप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, जैसे कि हम एक ये शेप बना लेंगे, एक ये शेप आ जाएगा। दूसरा शेप चाहे तो यहाँ से हम दूसरा शेप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक और शेप लेना हो तो यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, जो भी शेप चाहो वो शेप यहाँ से हम बना सकते हैं। तो शेप यहाँ पर आ जाएंगे और हम चाहते हैं इन सभी को एक साथ ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, अब सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इतने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं इन सभी ऑब्जेक्ट को हम एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक साथ सभी को सेलेक्ट करना है। तो जैसे इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे, फिर इस वाले ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट कर देंगे। अब हम सभी को ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप करने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट G, कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस कर देंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिक एक में ग्रुप हो जाएंगे। चाहे जहाँ क्लिक कर दें ऑटोमेटिक सभी ऑब्जेक्ट एक साथ हमारे ग्रुप हैं। तो यहाँ पर हमें अनग्रुप करना है तो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और G बटन प्रेस कर देंगे। तो G बटन जब प्रेस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे अनग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं सभी के सभी अनग्रुप हो जाएंगे, कुछ अलग अलग इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनग्रुप भी समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया है ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक शेप ए है, अब इसके ऊपर एक शेप हम रख दें और हम चाहते हैं जो ऊपर वाला शेप है इस शेप को नीचे ले जाना है तो उसके लिए हम ब्रिंग टू बैक कर देंगे, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट माइनस कर देंगे। या फिर जो नीचे वाला शेप है इसको ऊपर लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करते हैं। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में, यहाँ पर एक शेप ये है, अब इस
इस शेप को यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो शेप है ये शेप हमारा ऊपर है, यानी कि जो नीचे ट्रायंगल शेप दिया गया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसको ऊपर लाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करेंगे, नीचे वाला शेप हमारा ऊपर आ जाएगा। या फिर ऊपर वाले शेप को अगर नीचे ले जाना है यानी कि ब्रिंग टू बैक ले जाना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस कर देंगे, ये हमारा नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा ब्रिंग टू बैक है कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ब्रिंग टू फ्रंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कर सकते हैं और हम जो भी यहाँ पर शेप इंसर्ट किए होंगे उनको हम बैक टू फ्रंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर इम्प्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इम्प्रेस है हम एक पेज पर मैक्सिमम कितने हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो जो हैंडआउट्स होते हैं टोटल हम एक पेज पर 9 हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। अब ये हैंडआउट्स होते क्या हैं? तो हैंडआउट्स का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो कहीं पर हमको कोई इंटरव्यू देना है और वहाँ पर जो भी हमने स्लाइड डिजाइन की उन सभी स्लाइड को हम एक पेपर पर प्रिंट कर लें, फिर हमको ये आसानी रहेगी किस स्लाइड पर किस प्रकार का डेटा लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक पेज मान लो है A4 साइज का, इस पे टोटल हम जितनी भी स्लाइडें बनाए हों उनको प्रिंट करना है, तो उसी को बोलते हैं हैंडआउट्स। तो यहाँ पर टोटल इस तरीके से जो हैंडआउट्स प्रिंट करेंगे हम टोटल एक पेज पर कितने हैंडआउट्स मैक्सिमम प्रिंट कर सकते हैं ये पूछा गया है। और हैंडआउट्स प्रिंट करने का विकल्प कहाँ मिलेगा ये भी पूछा जाता है। तो उसके लिए हमको आना है फाइल मेनू में और यहाँ पर मिलेगा प्रिंट। प्रिंट करने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल P होती है, आप लोगों को याद रख लेना है। प्रिंट करने की शॉर्टकट कंट्रोल P होती है और प्रिंट का जो विकल्प है फाइल मेनू में होता है। प्रिंट पर क्लिक कर लेंगे तो जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जर्नल का। जर्नल में हम प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी हो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमें कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक जानकारी हैं कर सकते हो। लेकिन हम हैंडआउट्स के बारे में देख रहे हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो दिया गया यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अगर स्लाइड लगा है तो हम टोटल स्लाइड को ही प्रिंट कर सकते हैं। अगर हैंडआउट्स प्रिंट करना है तो इसी पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर हैंडआउट्स पर क्लिक कर देंगे। हैंडआउट्स पर जब क्लिक करेंगे तो टोटल एक पेज पर हम कितने हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, जैसे 1 2 3 यानी कि हम कितनी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर 9 दी गई हैं, यानी कि एक पेज पर टोटल हम 9 स्लाइड ही प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टूल्स मेनू दिया गया है। तो टूल्स मेनू जो होता है यहाँ पर स्पेलिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर का हो गया, ऑटोमेटिक स्पेल चेक हो गया या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए। ये सारे के सारे हमारे टूल्स मेनू में विकल्प मिलते हैं और यहाँ से हम कर सकते हैं। माइक्रोज जो है माइक्रोज के बारे में भी पूछा जाता है। तो माइक्रोज जो है माइक्रोज का विकल्प हमारा टूल्स मेनू में होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर सभी के बारे में डिस्कस किया गया। आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हो और इसकी ऑलरेडी हमने सारी की सारी क्लासें अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल फ्री में सारी की सारी क्लासें प्रोवाइड हैं, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड हैं। अगर आप लोग SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको SSC का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट करने हैं, फिर आपको SSC की तैयारी करनी है। अगर इस तरीके से आप लोग SSC एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो एग्जाम होगा अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, चाहे कोई नोट्स से रिलेटेड डाउट हो या फिर आपके कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, वो आप लोग यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसकी रिप्लाई आपको जरूर दी जाएगी, यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।